जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद। किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में जन्मदिन को लेकर? मेरे 64वें जन्मदिन में मेरे शुभचिंतक, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे मित्र, मेरे परिवारजन सबकी इच्छा थी कि इस बार जन्मदिन मनाया जाए, तो उसके निमित्त एक ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखा गया। और सबसे पहले तो मैं उन कार्यकर्ताओं का, उन शुभचिंतकों का ऋणी हूँ जिन्होंने मेरा जन्मदिन अपना रक्तदान करके मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरे को शुभकामनाएं दी। उनका मैं जीवन पर्यंत तक ऋणी रहूँगा। और मेरे कार्यकर्ताओं ने इस बार, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं स्वभाव से कुछ अलग ही हूँ। ये पहली बार जन्मदिन मना रहा हूँ और कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मैं ना हो, तो उसी के निमित्त ये उन्होंने कहा एक ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखेंगे। मैंने कहा चलो, रक्तदान महादान, उसके निमित्त कई कार्यकर्ता जो रक्तदान कर रहे हैं उनका मैं साधुवाद देता हूँ, हृदय से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। 64वें जन्मदिन पर पहली बार जन्मदिन मना रहे हो, इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, अपने आप को कितना गौरवशाली महसूस करते हैं? बहुत अपने आप को मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। और एक बात बता दूं मैं आपको, ये जन्मदिन जो मनाया जाता है तो उसके अंदर खुशी की क्या बात है, जीवन का 1 साल कम हुआ लेकिन अपनी यही है कि आने वाला समय जो है वो बढ़िया रहे, सुखमय रहे, समृद्धिशाली रहे। और मेरी तो प्रभु से यही कामना है कि मैं जिस पार्टी, जिस विचारधारा से हूँ, 1977 से छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ से जुड़ा रहा, और मेरी मरते दम तक ये इच्छा है कि मैं इस पार्टी की सेवा करूं, इस पार्टी की सेवा के माध्यम से देश की सेवा करूं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही? देखिए, अभी आज 20 मार्च को मेरा जन्मदिन है और 26 अप्रैल को मतदान है। तो मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, और मैंने अभी आपको बताया 1977 से 2023 तक, 2024 तक लगातार इसी पार्टी में काम करता आ रहा हूँ। तो निसंदेह एक संदेश तो जाएगा ही कि मेरे शुभचिंतक जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी पार्टी को भी 26 अप्रैल को आशीर्वाद देंगे, और जो राष्ट्रीय हित की विचारधारा की बात करता है उनके साथ में सभी खड़े रहेंगे। ऐसी मेरी सभी से कामना है और आशा भी है। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट, एक तरफ रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय दूसरी बार खड़े चुनाव मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कैलाश चौधरी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी हो सकती है? देखिए, अभी आपने 2 दिन से जो हमारा जो डेवलपमेंट देखा होगा, रविंदर सिंह भाटी और माननीय मुख्यमंत्री जी में चर्चा चल रही है, और जल्द ही इसका भी पटापेक्ष हो जाएगा, इस मामले को भी सुलझा दिया जाएगा। क्या लग रहा है, पार्टी को बीजेपी खेलों में लेने की पूरी तैयारी है? देखिए, ये निर्दलीय हमारे बाढ़ में, राजस्थान में करीबन 9 के करीबन हमारे निर्दलीय, हमारे बीजेपी समर्थित जीते हुए हैं। उनको पार्टी में शामिल करने का ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, प्रदेश नेतृत्व का है, ये जिला नेतृत्व का निर्णय नहीं है। हमारे से जो राय ली जाएगी, हम निसंदेह सकारात्मक राय देंगे, लेकिन ये इनको पार्टी में शामिल करने का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का है। कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया बाड़मेर लोकसभा सीट से, क्या लग रहा है आपको, क्या राय रहेगी? कांग्रेस के तो मैं क्या बताना चाहूँगा, जो सर्वे आ रहे हैं और जिस तरीके से हालात है, जैसा 2014 में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, अब उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जो यात्राएं कर रहे हैं, जोड़ने की बजाय जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कांग्रेस टूट रही है। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस जब से पार्टी बनी है, ये 2024 के चुनाव में उनकी सबसे कम सीटें रहेगी आज तक के इतिहास की, ये तय है। कैलाश चौधरी ने एक बयान दिया था, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना, इसकी सज़ा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। कहीं न कहीं डर है, भय है? नहीं, कैलाश जी का ये बड़प्पन है और कैलाश जी का ये पार्टी के प्रति अच्छी सोच है। उन्होंने 5 साल जो काम किए, उन्होंने ये जो बात उस संदर्भ में कही कि वो लोकसभा जीते थे और केंद्र में मंत्री थे, लेकिन राज्य में हमारी सरकार नहीं थी,
तो कई कार्यकर्ताओं, कई जनता के जो काम थे वो राज्य सरकार के स्तर के थे, और राज्य सरकार आपको मालूम है इन 5 साल में उन्होंने क्या किया, और उसी का परिणाम, उसकी सजा जनता ने दे दी, उनकी विदाई कर ली। कैलाश जी का ये जो वक्तव्य है उस संदर्भ में है कि उन्होंने मुझे जो राज्य सरकार के निमित्त काम करने के लिए कहे, मैंने प्रयास किए, लेकिन राज्य सरकार हमारी न होने के कारण, न होने के साथ साथ में हमारे से विद्वेष रखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं के निजी, मतलब उनके अगर व्यवसाय में व्यवधान पैदा करना, उनके व्यवसाय पे चोट करना, उनको व्यक्तिगत चोट करना, ये कांग्रेस के 5 साल के कार्यक्रम रहे। उसके लिए कैलाश जी ने कहा था। कैलाश जी ने भय उसके लिए नहीं कहा था, वो काम न होने के कारण। काम किस संदर्भ में? मैंने कहा ना, राज्य सरकार हमारी नहीं थी, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री थे। तो जनता की आशा तो थी कि आप केंद्र में मंत्री हो, यहाँ पे भी काम करा। उन्होंने केंद्र के निमित्त जो काम करा है, अभी आप देख लीजिए गुड़ामाला में जो बाजरा अनुसंधान केंद्र जो स्थापित हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सीट कितने वोटों से जीतने जा रहे हो? पिछली बार जो हम जीते थे उससे भी अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के लोकसभा क्षेत्र में विजयश्री हासिल करेगी। बागी विधायकों को पार्टी ज्वाइनिंग करवाने की तैयारी है या फिर क्या? मैंने आपको पहले ही कहा, पार्टी जो बागी विधायक है, जो जीते हुए समर्थित विधायक है, उनको लेने का निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश नेतृत्व वो करेगा, और वो जो भी निर्णय करेगा हमें सहर्ष स्वीकार है।